एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में लेकर जाता। वहां वह भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। यही उसकी दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ा मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में कुछ और मज़ा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसको मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूर पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज़ सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचे वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और फिर से चेतावनी दी कि ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने खेतों की ओर लौट आए। चरवाहे बालक को अपने गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। वह उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर मस्करी सूझी और वह फिर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया 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 आया। खेतों में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और फिर चेतावनी दी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वह किसानों को इसी तरह बुलाता रहा और किसान भी सोचते कि बालक के साथ कुछ घटना न हो जाए। किसान हर बार बेचारे दौड़कर चले आते, लेकिन वे इसकी शरारतों से परेशान हो गए थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी सच में एक भेड़िया आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाता रहा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें मूर्ख बना रहा है, इसीलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी भेड़ों को मारकर खा रहा था। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा। आज तो सचमुच भेड़िया आया था और मेरी कुछ भेड़ों को मार कर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा आज भी तुम वही काम करते हो, इसीलिए हम वहाँ पर तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं गए। तुम हमारा भरोसा खो चुके हो। चरवाहा बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी वह अब कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान भी नहीं करेगा।